हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करते आ रहे हैं, यानी कि जब भी बैंक निफ्टी यहाँ पे टॉप पे पहुंच रहा है, यानी कि अगर प्रीवियस डेटा में अगर यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से ये एक यानी कि चैनल में यहाँ पे फंसा हुआ है। ठीक है, अब जनरली क्या हो रहा है कि जैसे ये टॉप पे पहुंचता है तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है। सेलिंग प्रेशर होने के बाद में मतलब एक तरीके से ये चैनल में इस तरीके से फंसा हुआ है। तो यानी कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कल के सेशन में हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से आपको देखा कि यानी कि करीब 50,000 के आसपास से यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आपको नीचे की तरफ यहाँ पे देखने के लिए मिला। उसके बाद में कंटिन्यूटी जैसे ही यानी कि इसको फॉलो थ्रू मिला तो एक शार्प सेलिंग हमें यहाँ देखने के लिए मिली। तो हमने यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया। अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर ये नीचे की तरफ फॉलो थ्रू करता है, यानी कि अगर कल के सेशन में अगर ये 48,650 ये लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस डे का लो यही है। यहाँ से ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने क्या किया है, यानी कि करीब 300 पॉइंट, यानी कि 300 पॉइंट ऊपर जाके यहाँ पे इसने क्लोज किया है, यानी कि क्लोजिंग आई है 48,950 के आसपास। अब यहाँ पे क्लोजिंग आई है तो हम कल किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लास्ट टाइम पे इसने यहाँ पे क्या किया है कि रिकवरी दिखाई है, यानी कि ऑलमोस्ट जो लोअर्स लेवल थे बैंक निफ्टी के, ऑलमोस्ट वो था यहाँ पे यानी कि 46। ये वाला जो हमारा लेवल था ये सबसे लोअर लेवल था 46,000 सॉरी 48,650। ये हमारे लिए कल की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर इसके नीचे अगर ये कंटिन्यूटी में आता है, यानी कि सपोज दैट कि यहाँ पे फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होने के बाद में 10 से 15 मिनट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और तीसरी या चौथी 5 मिनट की कैंडल पर नीचे ब्रेक करता है, तो आप इमीडिएटली यहाँ पे सेल कर सकते हो। उस टाइम पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 70 टू 80 पॉइंट रहेगा। उसके पीछे का मैं आपको रीजन यहाँ पे समझाता हूँ कि यहाँ से जिन भी लोगों, यानी कि जो भी यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट किए हैं इसको ऊपर ले जाने के लिए, वो क्या करेंगे, उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस वाली जगह, यानी कि 48,650 के पास में यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो इसको कंटिन्यूटी में, यानी कि इसके नीचे कोई भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो एग्जैक्टली इसी लेवल का आपको स्टॉप लॉस लगा के नीचे की साइड में सेल करना है। लेकिन सपोज दैट अगर ये ऊपर की तरफ नहीं जाता है, यानी कि यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है, यानी कि 49,200 ये हमारे लिए क्या होने वाला है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे बाजार ने क्या किया है, एक टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद में यहाँ पे सेलिंग आया और कंटिन्यूटी में यहाँ पे साइडवेज हुआ। एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टॉप लगा, टॉप के बाद में जो भी यानी कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल थी, उसके बाद में हाफ के नीचे जब वो निकला तो एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आपको जनरेट होने के लिए मिला है। तो प्रीवियस सेशन में क्या हुआ था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया, 1 आवर यहाँ पे इसने क्या किया, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे कैंडल मिला, लेकिन वापस से यहाँ क्या हुआ, सेलर्स इसको नीचे की साइड में लेके लेके आए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये वाली रेंज आपको क्या है मार्क करके रखनी है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर अपन देखें तो 49,100 से लेके 48,650। अगर 650 के नीचे अगर ये कंटिन्यू करता है तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। अगर ये गैप अप अगर ओपन होता है और 49,100 को अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ से एक फॉलो थ्रू हमें क्या क्या देखने के लिए मिला, यहाँ से सीलिंग देखने के लिए मिला। अगर इस लेवल को अगर ये होल्ड कर जाता है 10 से 15 मिनट अगर ये होल्ड कर लेता है तो यहाँ पे जितने भी लोग शॉर्ट की पोजीशन लेके रखे वो वहां पे कवर करने आएंगे, तो एक अच्छा खासा मूव आपको ऊपर की साइड में देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपका टारगेट होगा 49,500 और 49,650। अगर ये कल की सेशन में अगर ये बहुत ज्यादा गैप अप हो जाता है और वहीं पे सस्टेन हो जाता है, सस्टेन होने के बाद में ऊपर निकलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आपको जो भी इस तरीके से जब बाजार चलता है तो जो प्रीवियस जो स्विंग लो है उसका आपको वहां पे स्टॉप लॉस डाल के रखना है। बाकी की चीजें मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो सेम सिमिलर सिमिलर अब निफ्टी में हम देखें तो निफ्टी में भी सेम चीज है कि सेम ही इसमें यहाँ पे सीलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है। लेकिन निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट, यानी कि कल के सेशन में अगर आपको गलती से भी 22,325 के आसपास दिखता है तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, 22,250
इसकी जगह का स्टॉप लॉस डाल के आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी, अगर ये बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होता है तो अवॉइड करना है। जो डिप आए अगर इस लेवल को, यानी कि 22,500 को अगर ये होल्ड करके रखता है, यानी कि फर्स्ट हाफ में अगर ये होल्ड करके रखता है और सेकंड हाफ में अगर ये ऊपर की साइड में कंटिन्यू करता है, तो हम यहाँ पे बाई की पोजीशन बनाएंगे। लेकिन इलेक्शन का टाइम है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम क्वांटिटी में ट्रेड करने की मैं सलाह देता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।